साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, बैंक्स, एसएससी, अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का पैटर्न अब चेंज हो गया है। आपसे हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी मांगी जाती है और आप उस प्रश्न को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पता होगी। ठीक है, तो इसी पैटर्न को बेस बना करके आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं आज की करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो करंट अफेयर आपको कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और अपने आपको जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर यानी आज की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रही होगी वो करंट अफेयर फुल डिटेल जानकारी के साथ कराई जाएगी। उसके बाद एमपी करंट अफेयर यानी कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न आपके सामने लाए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है वो कराए जाएंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं 3 प्रश्नों का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो अभी हाल ही में आईपीएल के बाद कौन सी क्रिकेट प्रतियोगिता कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दी गई है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग, एशिया कप, वर्ल्ड कप टी20 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि एशिया कप को अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन का अगला प्रश्न। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं रिवीजन का। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? सुरेश मुकुंद, प्रभुदेवा, अदार पूनेवाला या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि सुरेश मुकुंद ने अभी हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीत लिया। ठीक है, तो ये कल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिए हैं और इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी कल वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं के लिए एक एक वीडियो, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर का। तो 25 मई टुडे करंट अफेयर, आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर के बन रहे हैं पूरी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको कराए जाएंगे। तो चलिए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में किस राज्य के एक इंजीनियरिंग छात्र ने माइक के साथ मास्क को डिजाइन किया है? चेन्नई, केरल, उत्तराखंड या फिर दिल्ली? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि केरल के जो है एक इंजीनियरिंग छात्र ने मास्क के साथ में माइक को डिजाइन किया है। चलिए पूरी जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है। देखिए, तो केरल के त्रिशूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के बीटेक छात्र केविन जैकब ने एक उन्नत गैजेट बनाया है जो विशेष रूप से डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित होगा। केविन जैकब ने अपने माता पिता को रोगियों के साथ संवाद करने में संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक माइक और एक स्पीकर के साथ मास्क डिजाइन किया है। देखिए, इनके माता पिता गए थे किसी से मिलने के लिए, रिलेटिव से मिलने के लिए हॉस्पिटल में, लेकिन उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था, जिसकी वजह से अगर वो जो भी बात बोल रहा था वो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसा मास्क बना दें जिसमें कि स्पीकर भी लगा हो और माइक भी लगा हो, जिससे सामने वाले को रोगी की बात बिल्कुल समझ में आए और ये विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों में सबसे ज्यादा जो है मदद करेगी। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है एक यहाँ पर गैजेट को लॉन्च किया है। ठीक है, इस गैजेट को लगातार 4 से 6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार अगर आप चार्ज कर देंगे तो 4 से 6 घंटे तक यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर केरल की बात आई है तो चलिए केरल के बारे में बता देते हैं। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। अभी हाल ही में इन्होंने लगातार दूसरी बार शपथ ली है। उसके बाद में एक परियोजना लगातार यहाँ पर परीक्षाओं में पूछी गई, एनटीपीसी में भी, तो आप भी याद रखिएगा, वन स्कूल वन आईएएस परियोजना कहाँ की है? तो केरल राज्य सरकार की ये परियोजना है, वन स्कूल वन आईएएस परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा सब्जियों को घर तक पहुंचाने के लिए एक वेंडिंग वाहन लॉन्च किया गया है? ग्वालियर नगर निगम, मदुरई नगर निगम, लखनऊ पश्चिम नगर निगम या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मदुरई नगर निगम के द्वारा एक वेंडिंग वाहन यहां पर लॉन्च किया गया है सब्जियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए। अब ऐसा क्यों किया गया है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी।
तो राज्य में लगा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सभी सब्जी मंडियों के बंद होने के कारण मदुरई नगर निगम ने गतिशील सब्जी वेंडिंग वाहन लॉन्च किए हैं। जैसा कि आपको बताया, लॉकडाउन लगने की वजह से जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में सारी सब्जी मंडियां बंद कर दी गई हैं। अब लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर विभिन्न वेंडिंग वाहन यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? तो मदुरई नगर निगम के द्वारा घर घर पर सब्जियों को पहुंचाने के लिए। अभी हाल ही में एक और राज्य ने ऐसा ही काम किया था। किसने? तो इससे पहले बिहार ने ऑटो संचालक संघ के माध्यम से अपने राज्य में सब्जियों को घर घर तक पहुंचाया था। और इस प्रश्न के बारे में अभी आपको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरी जानकारी दी थी बिहार वाले प्रश्न के बारे में। ठीक है, चलिए मदुरई से कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न बन जाते हैं। तो मदुरई याद रखिएगा वैगई नदी के किनारे स्थित है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और जो मीनाक्षी मंदिर है वो भी आपका मदुरई में ही स्थित है। ये दोनों प्रश्नों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो पीपीई किट के लिए किस छात्र ने एक वेंटिलेशन सिस्टम यहां पर लॉन्च किया है? निहाल सिंह, सोमेश मुकुंद, केविन जैकब या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि निहाल सिंह ने अभी हाल ही में पीपीई किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम जो है यहाँ पर लॉन्च किया है। अब ये क्या होता है वेंटिलेशन सिस्टम, किस तरह से मदद करेगा, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो केजे सोमैया कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र निहाल सिंह आदर्श ने पीपीई किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया है। कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम आसपास की हवा को फिल्टर करके पीपीई किट सूट में जो है भेज देता है। देखिए क्या होता है, अगर आप जैसे किसी स्वास्थ्यकर्मी को देखेंगे और अगर उसने पीपीई किट पहन के रखी है तो पीपीई किट में हवा नहीं जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और स्वास्थ्यकर्मी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है पीपीई किट पहनने के दौरान। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केजे सोमैया इंजीनियरिंग छात्र हैं, एक कौन है, उनका नाम है निहाल सिंह आदर्श। उन्होंने एक गैजेट यहाँ पर तैयार किया है जिसके माध्यम से जो आसपास की हवा होगी उसको फिल्टर करके पीपीई किट के अंदर भेज दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर वहाँ का सामान्य हो जाएगा और स्वास्थ्यकर्मी या फिर डॉक्टर को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये कहाँ के हैं, आइए देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के डॉक्टर उल्लास खारोल के मार्गदर्शन में निहाल ने मात्र 20 दिनों में पहला मॉडल विकसित कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पुणे के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चर्चित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन किसके द्वारा लिखी गई है? अवतार सिंह भसीन, नीना गुप्ता, अशोक लवासा या फिर राजनाथ सिंह? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि अवतार सिंह भसीन के द्वारा ये जो किताब है जो अभी चर्चा में बनी हुई है, अभी लिखी गई है, नेहरू तिब्बत और चीन। बहुत महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। आइए इस पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो अवतार सिंह भसीन ने पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। वर्षों के गहन अध्ययन के शोध पर आधारित पुस्तक विस्तार मतलब कि आकर्षक विस्तार से 1949 से लेकर के 1962 में भारत चीन युद्ध और उसकी घटनाओं का विश्लेषण करती है कि 1949 से लेकर के 1962 तक भारत के और चीन के क्या संबंध थे, फिर 1962 में ऐसा क्या हो गया कि युद्ध करना पड़ा, उन सारी चर्चाओं का यहाँ पर विश्लेषण करती है कौन, ये जो किताब लिखी गई है। उल्लेखनीय है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा, पंचशील समझौता हुआ था जिसका लगातार उल्लंघन जो है चीन के द्वारा किया जा रहा है। यह पुस्तक 1962 से लेकर लगातार हो रहे सीमा उल्लंघन के कारणों की भी जानकारी देती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, काफी जानकारी देगी भारत और चीन के संबंधों के बारे में। ठीक है, इसलिए अपने लिए भी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो बी विथ योगा बी एट होम की थीम के तहत कौन सा मंत्रालय वेबिनार का आयोजन कर रहा है? रेलवे मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में बी विथ योगा बी एट होम की थीम पर जो है वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, तो आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इनमें से बी विथ योगा बी एट होम की थीम के तहत आयोजित किए जा रहे 5 वेबिनार की श्रृंखला भी शामिल है, यानी कि वर्चुअल रूप से आपकी स्क्रीन पर जो है आपके लैपटॉप है या फिर मोबाइल हो, वहां पर दिखाया जाएगा कि योग की मदद से किस तरह से हम योग जो है रोगों से दूर रह सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा ही कोविड-19 परामर्श टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था। यह भी हमने आपको कुछ दिन पहले प्रश्न कराया है कि आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक कोविड-19 परामर्श टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने कितनी भाषाओं में मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? 12, 14, 16 या फिर 18? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 14 भाषाओं में जो है एक मोबाइल ऐप जारी किया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट की समिति ने 14 भाषाओं में अपने मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। यह ऐप अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली,
गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध रहेगा। यानी कि 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो इन 14 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। अभी हाल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश वी.के. रमन्ना बने हैं, ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ में आपको बता दें, देखिए इसीलिए हम आपसे कहते हैं, कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया कि करंट अफेयर देखना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस की जो वीडियो कल हम लेकर के आए थे एमपीपीएससी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट के दौरान, जो रोज 12:30 बजे हम आपके लिए लेकर के आते हैं, तो ई गवर्नेंस में हमने इससे संबंधित एक प्रश्न कराया था। ठीक है, कि कौन सा जो है डिजिटल करने के लिए, न्यायालयों को डिजिटल करने के लिए कौन सी योजना जारी की गई है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि करंट अफेयर की वीडियो देखना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये जो प्रश्न बना है ये एमपीपीएससी वालों के लिए ई गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 भाषाओं में यहाँ पर लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया है? कैथरीन जॉनसन, जैन गुडाल, गेल हडसन या फिर ग्रेटा थनबर्ग? चलिए देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जैन गुडाल को अभी हाल ही में 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध प्राइमेटोलॉजिस्ट और संरक्षणवादी जैन गुडाल ने 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह दिवंगत निवेशक और परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला है। तो ये कौन है? तो चौथी महिला है जिन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब 2020 का याद रखना है आपको। तो 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक फ्रांसिस कॉलिंस को दिया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार में $1.5 लाख की राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहां से आपकी टुडे करंट अफेयर समाप्त होती है। अब यहां से स्टार्ट होती है आपकी 25 मई मध्य प्रदेश करंट अफेयर। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए तो मध्य प्रदेश बोर्ड की अनूठी पहल के तहत मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल दुनिया में कितने देशों में देखे जा सकेंगे? 40, 45, 42 या फिर 50? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 40 देशों में अब मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक नई पहल जारी की है। चलिए जानकारी देते हैं कि क्या पहल यहां पर जारी की है, कौन सा ऐप यहां पर लॉन्च किया है। देखिए तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की अनूठी पहल के तहत मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल दुनिया के 40 देशों में अब देखे जा सकते हैं। चैनल ट्रेवल एक्सपी ने मध्य प्रदेश पर आधारित शो द जिप्सीज बनाया है। तो एक शो यहां पर बनाया गया है किसके द्वारा? ट्रेवल एक्सपी जो चैनल है उसने जो मध्य प्रदेश के सारे पर्यटन स्थलों को कवर करते हुए एक शो बनाया है द जिप्सीज। ठीक है, यह कार्यक्रम 28 मई 2021 को शाम 7:30 बजे ट्रेवल एक्सपी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। द जिप्सी का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद 12 घंटों के भीतर ही आधा मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। यानी कि एमपी के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस है, ना केवल भारत में बल्कि विश्व में। अभी हाल ही में द जिप्सी का ट्रेलर लॉन्च किया गया है और आधा मिलियन लोगों ने यहाँ पर 12 घंटों में ही ट्रेलर को देख लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा शो का नाम क्या है? द जिप्सी, और चैनल का नाम क्या है? ट्रेवल एक्सपी। 28 मई को 7:30 बजे दिखाया जाएगा। आप भी जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी मध्य प्रदेश पर्यटन के बारे में। ठीक है, 28 मई शाम 7:30 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किस संभाग में क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में भाग लिया गया है? ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, इंदौर संभाग या फिर सागर संभाग? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि सागर संभाग में क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में भाग लिया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही हैं, आइए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मई को सागर संभाग के क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में भाग लिया। कब? 24 मई को। सागर की 312 ग्राम पंचायतें कोरोना वायरस से मुक्त हो गई हैं। इनमें से 15 दिवस से भी अधिक कोरोना वायरस पॉजिटिव का एक भी मरीज नहीं आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी ग्राम पंचायतों की सराहना की है। यानी कि देखिए किस तरह से स्तर यहाँ पर कोरोना का गिर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी परीक्षाएं बिल्कुल महत्वपूर्ण है, हो सकती हैं कोई भी परीक्षा आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर कोरोना का स्तर काफी तेजी से गिर रहा है और लगभग स्थिति कंट्रोल में आ रही है मध्य प्रदेश में। तो सागर की 312 ग्राम पंचायतें जहां पर एक भी कोरोना मरीज पिछले 15 दिनों में नहीं देखने को मिले हैं। साथ ही साथ में उस गांव और ग्राम पंचायतों में एक भी अब कोरोना मरीज नहीं है। कोरोना पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गई है 312 ग्राम पंचायतें सागर की। ठीक है, देखिए इससे पहले मुख्यमंत्री के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के दौरान ड्यूटी पर नियुक्त किसी कर्मचारी की कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर प्रत्येक परिवार के सदस्य को तत्काल उसी पद पर अनुकंपा नियुक्ति एवं परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। ये घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ही की गई थी। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान जो है मृत्यु हो जाती है तो उस ड्यूटी पर उस परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति तुरंत दे दी जाएगी और 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपकी स्टार्ट होती है स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, आइए देखते हैं स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न। देखिए
संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? पोलो, टेनिस, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? चलिए आंसर देख लेते हैं, कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। सही आंसर है सी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। देखिए कुछ जानकारी। तो संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें भारत के विभिन्न राज्य और सरकारी संस्थानें भाग लेती हैं, यानी सभी तो राज्य भी भाग लेते हैं। साथ ही साथ में आपने सुना भी होगा कि रेलवे ने यहाँ पर भाग लिया, विदर्भ ने यहाँ पर भाग लिया, रेलवे ने टूर्नामेंट जीत लिया। तो जो सरकारी संस्थानें होती हैं वो भी इस टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? WHO अभी चर्चा में बना हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, तो यहाँ पर प्रमुख पूछा गया है कि वर्तमान में WHO के प्रमुख कौन है। ऑप्शन है टेड्रोस एडनॉम, ऑप्शन बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है डेविड मॉलपास या फिर ऑप्शन नंबर डी है जस्टिन ट्रूडो। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि टेड्रोस एडनॉम जो है वो वर्तमान में WHO के प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए तो WHO का फॉर्म याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस एडनॉम है। स्थापना देख लीजिए, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। परीक्षा की दृष्टि से स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विजडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है विजडन ट्रॉफी। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो विजडन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। यह ट्रॉफी टेस्ट मैच की सीरीज के लिए जानी जाती है। यह वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मध्य खेली जाती है। अभी एनटीपीसी में पूछा गया था कि विजडन ट्रॉफी किन दो देशों के मध्य खेले जाने वाला टूर्नामेंट है, तो याद रखिएगा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मध्य ये टूर्नामेंट खेला जाता है। इसके विजेता को विजडन ट्रॉफी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कटक उड़ीसा में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। किस किस ने सही जानकारी दी है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले राम बिहारी नामदेव ने बिल्कुल सही बताया है, कटक उड़ीसा। उसके बाद शैलेंद्र चौधरी ने बिल्कुल सही बताया है। शैलेंद्र चौधरी जी काफ़ी यूनिक जानकारी देते हैं, हर बार हर प्रश्न में ये यूनिक जानकारी देते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इनके कमेंट को जरूर पढ़ा कीजिए, एक दूसरे के कमेंट को जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में एक अलग ही जानकारी लेकर के यहाँ पर आता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है इन्होंने। उसके बाद में है साक्षी द्विवेदी, इन्होंने बताया राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद हरीश बाबू ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। प्रमीला प्रजापति ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। सचिन पारासर ने बिल्कुल बताया कटक में। राधेश्याम शुक्ला ने कटक उड़ीसा बताया है। पूजा दांगी ने कटक बताया है। पूजा दांगी ने थैंक्स सर भी कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शिल्पा वाखेड़े ने भी बिल्कुल सही जानकारी दी, यानी कि कटक में जो है कटक उड़ीसा में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। आज देखते हैं आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आइए देखते हैं। तो सुशील कुमार का संबंध किस खेल से? अभी चर्चा में बने हुए हैं विभिन्न कारणों की वजह से। कुछ दिन पहले अगर आपने सुना भी होगा इनको गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण बन जाएंगे? क्योंकि चर्चा में है तो पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। तो आपको यही बताना है सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है। और अधिक जानकारी अगर आपको इनके बारे में मिल सकती है, कब इन्होंने ओलंपिक पदक जीता है, स्वर्ण जीता है या गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है या फिर कांस्य पदक जीता है, ये सारी जानकारी भी आप लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी गूगल से सर्च करके आप लिख सकते हैं। चलिए उससे पहले हम आपको बता दें कि हम डेली MPPSC वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। कल हम ई-कॉमर्स लेकर के आए थे, उससे पहले हम ई-गवर्नेंस लेकर के आए थे, इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे। रोज़ दोपहर में 12:30 बजे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, तो आज भी हम लेकर के आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यूनिट 10 का हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।